हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स, पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेल के बारे में। तो अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाह रही हूँ। तो मुझे तो आप शायद जानते ही होंगे बहुत पहले से, क्योंकि मेरे को 1 साल तो हो ही गया है वीडियोज़ बनाते हुए। मेरे चैनल का नाम आप देख सकते हैं, एक्टिव गरिमा है। मैं इस पर पढ़ाई की वीडियोज़ भी डालती हूँ और साथ में कभी कभी यहाँ कोई जो मैं चीज़ एंजॉय करती हूँ या फिर मुझे ज़्यादा अच्छी लग जाती है उस चीज़ की भी वीडियोस डाल देती हूँ। मुझे भूतों की स्टोरीज़ भी बतानी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बीच बीच में वो वीडियोस भी डाल देती हूँ। तो मतलब सारी चीज़ें हैं इस चैनल पे, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं ऑलमोस्ट। और जो शॉर्ट्स में मैं डालती हूँ, शॉर्ट्स में भी थोड़ी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें ही डालती हूँ। जैसे मतलब नॉर्मली सभी लोग तो पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते ना, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें ही डालती हूँ। तो आपका काम इतना है कि आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करते रहिए, बाकी चीज़ मैं संभाल लूँगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अपना टॉपिक है सेल, हिंदी में जिसे कोशिका कहते हैं। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अपने तो सेल का नाम लेते ही सबसे पहले रिमोट सेल का याद आता है, या जो एसी का रिमोट है उसके अंदर जो सेल डलती है वो याद आता है। तो यहाँ पे एक साइंस के अकॉर्डिंग हम जब सोचते हैं, साइंस में भी मेनली जब हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायो मतलब लिविंग, जो जीव है उसके बारे में बात करते हैं, तब सेल का अर्थ ये होता है जो कोशिका है, जो किसी जीवित में उपस्थित है। जीवित, अभी हम रिमोट्स की बात करते हैं, रिमोट तो लिविंग है ही नहीं। तो जब जीव के बारे में आते हैं, जीव विज्ञान, आपने सुना होगा बायोलॉजी का मतलब ही जीव विज्ञान होता है। तो जीव विज्ञान के अंदर जब सेल की बात करी है, तब उसका मतलब है कि एक कोशिका की बात करी है। तो उसकी स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है, वो भी हम देखेंगे। पहले एक बेसिक जो नॉलेज है उसका होना ज़रूरी है। तो देखिए, सेल जो है, हम एग्जाम्पल के तौर पे एक ईंट ले लेते हैं। घर की नींव जब रखते हैं, सबसे पहले ईंट को रखा जाता है। सबसे पहले ईंट के जुड़ने पर ही एक बड़ा घर बन सकता है। उसी तरह ये जो सेल है, सेल के जुड़ते रहने पर ही एक शरीर बनता है। देखिए, ईंट 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 मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ। ईंट है, ईंट है, ईंट है, ईंट है, ऐसे जोड़ जोड़ के ईंट से ही एक बिल्डिंग तो तैयार होती है, एक घर बनता है। उसी तरह ये जो सेल है, सेल कोशिका है। कोशिका हम एज एन एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसका, तो उसके जुड़ते रहने से ही एक शरीर बनता है। तो इसकी भी एक छोटी सी साइकिल है। देखिए, सबसे पहले तो है सेल। सेल जब जुड़ता रहेगा, तब ये बन जाएगा टिश्यू। जब टिश्यूज़ के बंडल बनेंगे तो वो बन जाएगा ऑर्गन, और जब ऑर्गन जुड़ते रहेंगे तो वो बन जाएगा एक बॉडी, जो शरीर है। देखिए, जो कोशिका है उसके जुड़ते रहने पर टिश्यू बनते हैं, जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक यानी टिश्यू। टिश्यूज़ के जुड़ते रहने पर उनका जो टिश्यू का बंडल होता है वो बनाता है एक ऑर्गन, एक अंग। जब अंग है वो जुड़ते रहेंगे तो बनेगा एक शरीर। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी। अभी आप ऐसा नहीं कहोगे कि भाई सेल की बात हो रही है, जीव विज्ञान में हो रही है, तो भाई हमें तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। अभी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। बहुत ही ईजी सी चीज़ थी और आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।